नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ आई हुई है सुनीता जी। सबसे पहले सुनीता जी, हम जानना चाहेंगे आपका प्रोफेशन क्या है और आप क्या करते हैं। मैं बाय प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है गायनी में और डिलीवरीज और महिलाओं के ऑपरेशंस करती हूँ। और यहाँ आज मुझे मौका मिला है आपसे मिलने का, बात करने का। पिछले कितने साल से आप इस क्षेत्र में काम कर रही है। मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ मध्य प्रदेश रतलाम में। आपका ये जो काम है 40 साल से गायनेक का, जी। जिसमें फिजिकल एक्टिविटी कैसे रहती है, क्या रहती है। एक तो शेड्यूल पूरे दिन का बहुत बिजी रहता है, दिन में और रात में काम होता है। जैसे कि सभी को पता है, डिलीवरीज का कोई समय नहीं रहता है और मेनली मैनुअल वर्क भी बहुत रहता है। इन हाथों से दौड़ भाग के साथ साथ दोनों हाथों का बहुत काम रहता है, दैट इज स्किल्ड वर्क जिसको हम बोलते हैं, डिलीवरी कराने में भी और ऑपरेशंस करने में भी। तो कितने घंटे लगते हैं वो एक्चुअली कह भी नहीं सकते, क्योंकि डिलीवरी जैसे कि आपने कहा 24 घंटे में से 24। मैं कह सकती हूँ मैं लगभग 18 घंटे काम करती हूँ। डॉक्टर सुनीता जी, 24 घंटे में से 18 घंटे इस जी। काम के लिए समर्पित करना, इट्स नॉट अ जोक। और कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रहने के बावजूद भी एक डॉक्टर की लाइफस्टाइल क्या रहती है, आज के पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी हमारे दर्शकों को पता चलेगी। डॉक्टर सुनीता जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जी। आपके डेली रूटीन में शोल्डर स्टेबिलिटी और हाथ का जो काम है वो कितना इम्पोर्टेंट है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि सब कुछ ये हाथ ही है एक तरह से, क्योंकि हम लोग जो गायनेकोलॉजिस्ट है, इंटरनल एग्जामिनेशन होती है, वहाँ से हमारा हाथ से देखने का, मूवमेंट्स का, और मुझे तो लगता है कि सब कुछ काम बहुत सब तरह की जो शोल्डर की मूवमेंट्स है वो हमारे से दिन भर में होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि शोल्डर का पूरा काम, पूरी मूवमेंट्स का काम लगभग मैक्सिमम टाइम हमें करना पड़ता है। तो डॉक्टर सुनीता जी, आपने जी। बताया कि हैंड की जो मूवमेंट्स है और हैंड का जो काम है वो तो ज़्यादा रहता ही है, बट एट द सेम टाइम ये सब काम करने के लिए, डिलीवरी के लिए आपको खड़े भी बहुत घंटे रहना पड़ रहा होगा। जी। एट द सेम टाइम झुक के काम करना पड़ रहा होगा, तो आपके नीज पे, आपके लोअर बैक पे, इस पे भी बहुत अच्छा प्रेशर जो है आता जी। होगा, राइट। जरूर, क्योंकि खड़े रहना, ऑपरेशंस में खड़े रहना, कॉन्सेंट्रेट करना, लैप्रोस्कोपी करते हैं तो टीवी देखना, तो राइट फ्रॉम द नेक, फुट तक और हाथ पांव सभी कुछ, यानी लगभग इन हर बॉडी का हर पार्ट्स में एक तरह से कहती हूँ कि स्ट्रेस में होते हैं हम लोग, राइट। मेंटल एज वेल एज फिजिकल। सो ऑलमोस्ट होल बॉडी ही काम में रहती है, बट ज़्यादा काम हाथ का रहता है। डॉक्टर सुनीता जी, जैसे कि हाथ का काम तो आपका ज़्यादा होता है, जी। जिसके कारण आपको कुछ शोल्डर की प्रॉब्लम आपने फेस किया था, ये आपने मुझे पहले बताया था। जी। तो वो एक्चुअली क्या था, ये स्टोरी हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, वो स्टोरी मैं शुरू करती हूँ लगभग एक साल पहले। 2024 में नवंबर में मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसके हस्बैंड शांत हुए थे। उस समय हम जल्दी जल्दी निकले थे कि हम उससे मिलने जाएंगे, और आधे मीन्स फर्स्ट हॉल्ट में मेरा हाथ रात में 2:30 करीब, क्योंकि सुबह 4 जाना था, 2-2:30 इतना सीवियर पेन हुआ कि मैं उठ के बैठ गई, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे हाथ में क्या हो गया। मैं हाथ उठा भी नहीं सकती थी, इतना पेन था, सीवियर पेन। ऐसे ये पेन शुरू हुआ तो मुझे पहले ऐसा लगा कि हो सकता है कोई हाथ सोने में आया हो, पर सोने में आने में भी इतना नहीं दुखता है, बट दैट वाज सीवियर पेन। तो मैं इस तरह पहली बार सोचा, और पहली बार मुझे लाइफ में इतना पेन हुआ। फिर धीरे धीरे 2 दिन पेन किलर खाए, थोड़ा लगा कि रेस्ट करें, जाना तो हमारा कैंसिल हो गया, और फिर हमें बताना पड़ा कि हेल्थ इश्यूज है इसलिए मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। जी। इतने साल में फर्स्ट टाइम आपने कहा कि मुझे शोल्डर पेन हुआ। जी। जी।
वैसे तो महिलाओं से आपकी एज क्या है ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, जी बट सर। फर्स्ट टाइम हुआ है जी तो मैं जानना चाहूँगा कि कितने साल बाद फर्स्ट टाइम आपको लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई? सर, अभी मेरी एज है 68। 68 है? या सच्ची में आप नहीं लगती। थैंक यू। पर बस मैं इसे गॉड्स ग्रेस मानती हूँ, और हो सकता है कि काम करती रही, और पहली बार शायद ईश्वर की ये भी इच्छा थी कि ये भी देख लो, ऐसा भी होता है। तो ऐसा फिर मैंने माना, बहुत पेन हुआ, हम्म। और उसके डायग्नोसिस के लिए फिर हम आगे जाने का, क्योंकि मेडिकल फील्ड में हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिर उनसे बात हुई। ही सेड कि भाई बहुत पेन है, तो पहले और तो कोई कारण नहीं है, हम देखना चाहेंगे। और फिर डायग्नोसिस हुआ कि ये फ्रोजन शोल्डर है, और दैट टू राइट हैंड का। डॉक्टर सुनीता जी, जब फ्रोजन शोल्डर आपको डिटेक्ट हुआ तब आपको कैसे लगा? क्या सिचुएशन थी? वो पेन कैसा रहता है? ये ज़रा हम जी, जानना चाहेंगे। फ्रोजन शोल्डर का पेन अनबियरेबल मैं कह सकती हूँ। और फिर जैसे ही, अब चूंकि इसी प्रोफेशन से, कहाँ पे दर्द होता है एक्चुअली? राइट शोल्डर और आगे, ये हाल थे कि मेरा ये हाथ उठ नहीं रहा था। इस हाथ को मुझे दूसरे हाथ से सपोर्ट देके उठाना पड़ रहा था। दैट टू वाज वेरी पेनफुल। तो जैसे सुना फ्रोजन शोल्डर, तो पहले तो मैं मेंटली कह सकते हैं कि निराश जैसे होते कि अरे फ्रोजन शोल्डर हुआ, अब तो अपने 5-6 महीने गए, क्योंकि जनरली होता है कि समय बहुत लगता है, बताया जाता है। फिर हमने हमारे ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे पेन किलर्स दिए। इवन ही सेड कि ज़्यादा पेन हो तो आप इंजेक्शंस लगा लीजिए। कुछ माइनर से हॉट फोमेंटेशन और सिंपल सी कुछ एक्सरसाइजेस बताई कि एटलीस्ट वो मोशन में आए। बट फिर भी फॉर 15 डेज ऐसे कि मैं हाथ उठा नहीं पा रही थी, 30 डिग्री से ऊपर कह सकते हैं। धीरे धीरे गाड़ी तो चली, पर काम भी करना पड़ता था, तो गाड़ी धक्का खा खा के चल रही थी। थोड़ा काम किया, फिर रेस्ट किया, यहाँ तक कि मैं इस करवट से सो नहीं पा रही थी जिस तरफ मुझे पेन था। सो रात में भी ऐसा था कि मैं सोऊंगी तो मैं डर के सोती थी कि मैं कहीं नींद में इस तरफ सो ना जाऊं, इस करवट पे। ये हाल थे। तो डॉक्टर सुनीता जी, आपने बताया कि मैंने ऑर्थोपेडिक से दवाइयाँ ली, जी। अगर पेन कम नहीं होगा तो उन्होंने लास्ट इंजेक्शन का ऑप्शन जी। बताया था। हाँ। तो एग्जैक्टली आपने क्या क्या ट्राई किया, ये ज़रा हम डिटेल में जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि रोजमर्रा के काम जो होते हैं, जैसे इस हाथ से चाय पीने का मग्गा उठाने तक से प्रॉब्लम थी। फिर बाल धोना, नहाना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क लगता था, क्योंकि ये हाथ उठता नहीं था। कोई भी ग्लास भर के भी पानी नहीं उठा सकती थी। इसलिए फिर फिजियोथेरेपी मुझे सजेस्ट की गई थी। फिजियोथेरेपी मैंने चालू की, बहुत रेगुलर करती थी। हॉट फोमेंटेशन के लिए, और इंफ्रारेड हम लोग के घर पे ही है मशीन, तो उससे बोला गया कि ये करो, आपको फ़ायदा होगा। और हुआ भी, ऐसा नहीं कहती हूँ मैं कि कुछ नहीं हुआ। लगभग 40% तक धीरे धीरे, बट 1 महीना लगा मुझे ये सब होने में। मैं रेगुलर सब जितनी थेरेपीज में ये चल रहा था, खान पान में फ़र्क, खटाई मत खाओ क्योंकि आयुर्वेद कहता है, वो भी किया। रेस्ट 2 दिन में थोड़ा काम करती, फिर रेस्ट भी लेती। पर ये सब होते हुए भी एक, जो कहते हैं ना हम, कि मुझे एक बहुत अच्छा रिलीफ या बहुत अच्छा इफेक्ट चाहिए था, वहां तक मैं जा नहीं पा रही थी। इस दौरान आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि अचानक से ये कैसे हो गया? इसका आपने ये सवाल डॉक्टर से पूछे भी होंगे, जी। राइट? तो उसके बारे में क्या बताया डॉक्टर्स ने? मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला कि ये बाइसेप्स टेंडिनाइटिस हो सकता है। मीन्स एक मसल का टेंडन होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, हम जनरल टर्म्स में कहते हैं, और वो सूजन जाने में बहुत समय लगता है। रीजन? रीजन एज सच कुछ नहीं, जैसे अभी आजकल कोविड के बाद हर चीज जैसे होती है, कोरोना से
कोरिलेट होता है कि कई बार उनका ऑब्जर्वेशन ये रहा कि आफ्टर कोरोना बहुत लोगों में फ्रोजन शोल्डर देखने में मिल रहा है। सो मे बी वन ऑफ द कॉज कि वायरल हो सकता है। राइट, क्योंकि जिनको डायबिटीज रहता है, शुगर रहती है, जी उस ऐसे पेशेंट्स में जो है फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा आज तक दिखाई दिए हुए है। जी बट आपको शुगर वगैरह नहीं, कुछ नहीं है भाई। कुछ मैं जानना चाहूँगा कि 40% ठीक होने के बाद जी आपकी जो डेली रूटीन था वो कैसे चल रहा था? डेली रूटीन में खुद का पर्सनल काम भी बहुत धीमे से होता था। उसमें मैं जो समय ज़्यादा लगता था, और चूंकि जिस प्रोफेशन में हूँ पेशेंट्स तो देखना पड़ते हैं, तो मैं सिर्फ ओपीडी में पेशेंट्स देखती थी। मेरा ऑपरेटिव वर्क मैं पोस्टपोन करते चले जा रही थी, क्योंकि प्लांट केसेस को मैं बाद में करूँगी, ऐसा इस तरह से मैंने धकाई चीज़ें सब। यानी पूरा रूटीन अफेक्ट हो गया था जी इस जी। कारण। और लगभग वो कितने महीने तक चला ऐसे? ये लगभग 4 महीने चला।